ठीक है, तो आज हम बात करने जाएंगे अबाउट माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मैंने क्या करा है, मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं करी है। ठीक है, मैंने मॉक में भी ऐसे ही फॉलो करा है। मैं पहले मैथ्स करता हूँ। ठीक है, मैथ्स करता हूँ, डिपेंड करता है कि अब मैथ्स कैसी आई है। ठीक है, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, देन वी हैव इंग्लिश, देन वी हैव जीएस। ठीक है, तो पहले मैथ्स ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैथ्स आसान आई है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और 20 मिनट में लगभग ट्राई करता हूँ कि हो जाएगी, अगर आसान आई है तो। अगर नहीं आई आसान, ठीक है, तो पता चल जाता है। ठीक है, तो बहुत ख़राब किस्मत हुई तो ऐसा लगेगा कि पहले 15 क्वेश्चन बहुत आसान आए और बाद के 15 बिल्कुल डिफ़िकल्ट करते हैं। ठीक है, पर ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन तक करूँगा लगभग, है ना। कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं ना शायद, 30 होते हैं। ठीक है, मैथ्स के 30 होते हैं। ठीक है, तो मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कर लूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर मैं शिफ्ट करूँगा इस पे, रीजनिंग पे। ठीक है, और फिर मैं रीजनिंग कंप्लीट करूँगा वापस। ठीक है, 20 मिनट में लगभग ये पूरी करूँगा। ये भी लगभग मैं 15 मिनट के आसपास लूँगा इसमें। ठीक है, 15 से 20 मिनट, और फिर वापस आऊँगा। फिर 20 मिनट ये करके कंप्लीट करके, ठीक है, फिर वापस आऊँगा इस पर और बचे हुए टाइम में मैथ्स को करूँगा, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ मैथ्स करते करते। और ये भी हो सकता है कि मुझे आती ना हो। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। फिर मैं 1 घंटा हो जाता है जैसे तैसे, और उसके बाद अपन करते हैं इंग्लिश और फिर करते हैं जीएस। ये मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। इंग्लिश में लगभग मैं लेता हूँ नए पैटर्न के हिसाब से 40 मिनट, भी कम बोल रहा हूँ, 40 से 45 मिनट मान लेते हैं इसको। ठीक है, और 15 मिनट जी के। अब इस बार के पेपर में हुआ क्या? ठीक है, एक्चुअल सेम चीज़ करी मैंने, मैथ्स करी, देन रीजनिंग करी। ठीक है, सेम चीज़ करा, स्ट्रैटेजी इन दोनों में सेम चीज़ फॉलो करी है। फिर आता है इंग्लिश पे, फिर आता है जीएस पे। इनमें भी सेम ही करी है। मैं क्या बता रहा हूँ कि पेपर पूरा आया, सबको पता है। ये तो वैसे अब तो बहुत लेट हो गया रिव्यू के लिए। स्टैट्स आया, मेंसुरेशन आया। ठीक है, पूरे पेपर में यही था। अब मैं पूरा इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट भी आया था, ये भी आया था, पर वो बहुत बेसिक लेवल के आए थे। ठीक है, वो कोई भी कर लेगा। जो नहीं करने वाले क्वेश्चन थे वो स्टैट्स में भी नहीं थे, वो थे सिर्फ मेंसुरेशन में। ठीक है, तो ये था इशू। और एक कोऑर्डिनेट का था, सेंट्रोइड वाला, और सेंट्रोइड वर्सेस सर्कम सेंटर में वो बताना था ना, डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। रीजनिंग आसान बता रहे हैं लोग, इजी। ठीक है, इंग्लिश, यार इंग्लिश देखो समझ नहीं आ रहा है मुझे ना। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करना पॉइंटलेस ही है। कंप्यूटर का क्या है, देखो मेरा कैसा गया ना, मैं बताऊँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर अच्छा गया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी कुछ कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि आंसर की बनाने में टाइम लग रहा है। बनाने में टाइम क्यों लगता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते कि ये लोग किसके आंसर को क्या कर दें और किसके सही आंसर को कितना गलत कर दें, किसके गलत आंसर को कितना सही कर दें, है ना, क्योंकि सीटें भी तो भरनी है। तो जिनसे पैसे लिए हैं उनको अंदर करना है, तो कोई बाहर भी तो जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ पहले जब मेरा इनिशियल प्रेडिक्शन था बिल्कुल पेपर देते ही, वो मेरे को लगा था कि अरे कट ऑफ टाइप ही नहीं हो रहा भाई, राइट ही नहीं हो रहा। ठीक है, कि जो ग्रेटर देन 27 मार्क्स हैं कंप्यूटर में, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में ग्रेटर देन 27 और एक है 18 to 27। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ मुझे ऐसा लगा था
बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को इतना डिटेल पता नहीं है कि इसकी कट ऑफ, क्योंकि ये पोस्ट जो है ग्रेटर देन 27 वाली, ये ऑब्वियसली हायर पोस्ट होती हैं, ठीक है। आई थिंक लेवल 5 एंड मोर होती हैं मेरे ख्याल से, बाकी पता नहीं है कुछ भी मुझे डिटेल में, पर ये ऑब्वियसली इनको हायर पोस्ट कंसिडर किया जाता है और इनको थोड़ी लोअर पोस्ट कंसिडर की जाती है ना, क्योंकि इसमें कम नंबर चाहिए, उसमें ज़्यादा नंबर चाहिए। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ। बस मेरे को पहला पेपर देते ये लगा कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी और इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर मुश्किल था, है ना। तो इस रेंज में जिस हिसाब से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन चल रहे हैं और पूरी दुनिया बोल रही है कि इस सेक्शन में बच्चों के इस रेंज में बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के नंबर इसी रेंज में है, और सब कह रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर नहीं हो पाएगा, चाहे मेरा पेपर कितना ही अच्छा गया हो। तो अब ये तो दो रास्ते हैं, या तो यही तरीका हो कि इसकी कट ऑफ कम जाए इसकी, और इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाए, है ना। तो इससे तो पर केस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये तो हायर पोस्ट है, हायर पोस्ट की तो कट ऑफ भी हाई होनी चाहिए ना, इसकी ये तो लोअर पोस्ट है, इनकी कट ऑफ कम होनी चाहिए। तब देखते हैं एसएससी क्या करता है ना। और दूसरा केस क्या है कि एसएससी इसकी कट ऑफ को अकॉर्डिंग टू पेपर कम कर दे, ठीक है, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया, बट क्या पता कम कर दे, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब अपना काम क्या है करना, देखो 6-7 दिन हो गए हैं, 7वां दिन है पेपर के बाद, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, मैंने तो अभी तक ब्रेक लिया है, ठीक है। अब अपन शुरू करेंगे CGL 2026, ठीक है। और कुछ टारगेट है क्या, या सिर्फ CGL ही है? सवाल ये उठता है। देखो RBI में आप सबको पता है OA की वैकेंसी आई है, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी आई है, पर एज लिमिट है 25 ईयर्स। RBI का ही एक आता है असिस्टेंट, ठीक है, ये पर आता है मतलब कि 2 साल में भी आता है, 3 साल में भी एक बार आता है, ठीक है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते। और कोई एग्ज़ाम है भाई, जो सरकारी नौकरी टाइप कुछ चाहते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी टाइप, तो IBPS क्लर्क ये भर दो। PO भी भर सकते हो, पर वो सरकारी नहीं रहेगा, है ना। सरकारी एजेंट की आपको बहुत सरकारी वाले मिलेंगे, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, सरकारी से बहुत ज़्यादा, पर काम भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। काम के साथ साथ मिलता है प्रेशर, ठीक है। तो इफ़ यू आर अप फॉर इट देन गो फॉर इट, बट आपकी पर्सनल चॉइस है ना। पेपर देने में तो कुछ जाता नहीं है वैसे। तो IBPS क्लर्क ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है हमेशा, ठीक है। तो बस यही है, अब अपन मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे आज से। आज एक वीडियो अपलोड कर दूँगा मॉक, एंड विल डू लाइक 1 मॉक इन 2 days, ठीक है, टिल CGL Tier 1, जो कि लगभग अपने बताया है कि जून में होगा, June 26, ठीक है। तो देखते हैं, अब यही करते हैं, और क्या कर सकते हैं। अभी आंसर की तो आई नहीं है कि हम शॉर्ट बता दें, और आंसर की आने के बाद भी 1 महीने बाद पता चलता है कि आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, अगर पढ़ाई करना फिर से शुरू करेंगे और फिर फ्लो भी टूट जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ टूट जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ जब टूटी तो अपन वापस से क्या करेंगे, फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपन 1 हफ्ते का ब्रेक बहुत ज़्यादा ले लिया है ना। 1 week टाइम इज़ मोर देन इनफ। तो अपन आज से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अपन आज से मॉक देंगे। देखो टेक्स्ट बुक के मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो टेक्स्ट बुक का तो दूँगा मैं, ठीक है, पेड वाले भी। ऑलिव का अपन देंगे वीकली लाइव मॉक, वीकली में टेक्स्ट बुक का भी देंगे, दोनों का देंगे, सैटरडे को एक का, संडे को एक का, ठीक है। तो अपन ये करते हैं शुरू, ठीक है। बाकी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना। अपन ट्राई करेंगे कि उनको एड्रेस कर सकें, ठीक है।
बाय बाय।